नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइज आप भी देने वाले हैं अगर यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर आज की क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 2 3, इसका मतलब 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ध्यानपूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके सामने एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, पढ़ना है और नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाटर इज़ द एसेंशियल फॉर द एक्साइटेंस ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स होगा, लिविंग थिंग्स होगा, माउंटेन्स होगा या ग्लेशियर्स होगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो बी हो जाएगा, यानी लिविंग थिंग्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वाटर कम फ्रॉम, यानी जो पानी है वो आता है, कहाँ से आता है, ऑन हाई माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, यानी कि जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसकी जब बर्फ़ पिघलती है तो वहीं से ये पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑफ द ओशियंस एंड सीज बिकॉज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्टी, यानी कि वी कैन नॉट ड्रिंक, हम नहीं पी सकते, वाटर माने पानी, ओशियन माने समुद्र का, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो सॉल्टी मतलब नमकीन या फिर खारा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि 4 to 8 यानी 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो है क्या करना है, लिखे गए प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने हैं। लिखा है दिस क्लॉक डैश डैश इन 750, यानी 750। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो हो जाएगा वाज मैड। दिस क्लॉक वाज मैड इन 750, यानी 750। अगला है कि लॉस एंजल्स हैज़ डैश डैश आइडियल क्लीमेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए आइडियल क्लीमेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द प्रेज मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो हम छोड़ ही देते हैं। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इस सभी में सही मीनिंग कौन सी है वो आपको देख करके बताना है कि दिए गए जो क्वेश्चन है इसमें सही मीनिंग किसकी है। तो याद रखिएगा आपकी 7 नंबर में आपका कौन सही हो जाएगा, रिसीप्ट की स्पेलिंग यहाँ पर ये सही होगी RECEIPT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट। लिखा है डैश डैश इज गुड फॉर हेल्थ। क्या है जो हेल्थ के यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज या फिर व्यायाम करना जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यानी 9 से 10 तक, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से पढ़ करके देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या करना है आपको। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पैराग्राफ है, उसके बाद में ये आपके लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है कि द ऑथर वाज रिमेनिंग ऑफ हिज हॉलीडे इन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इंग्लैंड ऑप्शन सही हो गया, यानी जो लेखक है वो अपनी छुट्टियाँ कहाँ मनाने गया, इंग्लैंड। अगला है लेंचो रोट ए लेटर टू, यानी लेंचो जो था उसने एक पत्र लिखा, किसके लिए, गॉड, ईश्वर के लिए उसने पत्र लिखा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि व्हाट डज नेल्सन मंडेला फेल ए हंगर फॉर। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थी उन्होंने किस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान दिया, वेल्थ। ठीक है, क्या बताया, वेल्थ। अगला है कि व्हिच प्लेन वाज ऑथर फ्लाइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा डेकोटा। क्या हो जाएगा, डेकोटा।
क्वेश्चन नंबर है हु इज़ स्पीकर इन द एबो लाइन्स, यानी जो ऊपर दिया गया जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा। अगला है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ड विल एंड, यानी स्पीकर जो है यानी बोलने वाला, उसकी ओपिनियन मतलब जो राय है, जो उसका शब्द है, वर्ड माने संसार के लिए, अंत में वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, आइस हो जाएगा। अगला है मिस्टर पंफरी वाज वेरी, जो मिस्टर पंफरी है वो बहुत ही, लेडी माने बहुत ही क्या थी, एक रिच महिला थी, रिच माने धनी, ठीक है। मिस्टर पंफरी कैसी थी, एक धनी महिला थी। अगला है हाउ ओल्ड वाज थीफ, हाउ ओल्ड वाज थीफ बॉय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, 16 ईयर। अगला है व्हाट वाज द एजुएबल प्रोफेशन, व्हाट वाज एजुएबल प्रोफेशन, यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो 18 में आपका जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है बी, सीक्रेट एजेंट, ठीक है। अगला है कि हॉरेक डॉनबी वाज अबाउट, हॉरेक डॉनबी वाज अबाउट, 19 नंबर में आपका क्या सही होगा, तो एयर्स ओल्ड, कितने एयर्स की थी वो, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर विकल्प की बात करें तो आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, तो वो एक क्या था, साइंटिस्ट था, क्या था, एक साइंटिस्ट था। तो इस तरह से आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 20 के 20 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिए। इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, लिखा है पार्ट बी रीडिंग, पार्ट बी आपको पढ़ना है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा है और क्या बताना है, उस पैराग्राफ के उत्तर आपको देने हैं, नीचे इसके 3 प्रश्न लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे जो आपके 3 लिखे गए हैं कि व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन 85th डे, ठीक है। तो क्या करना है भैया, इसका जो आंसर देना है आपको यहीं से देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट ऑन द 85th, ठीक है, 85th डे ही फेल्ट हिज फिशिंग लाइन मूव जेंटली, ठीक है। तो यहीं पे इसका आंसर हो गया। अगला है डिस्क्राइब द फिशरमैन, फिशरमैन के बारे में लिखना है, मछुआरे के बारे में लिखना है, तो फिर लिख देंगे कि दिस इज ए स्टोरी ऑफ ओल्ड एंड फिशरमैन हु लिव्ड इन ए कोर्ट ऑफ कुबा ऑल्दो ही वाज ओल्ड, ये लिख देना है, ठीक है। यानी ये 3 के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ से देने हैं, इसी पैराग्राफ से पढ़ करके देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, लिखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ यू आर प्रपोजिंग ट्रिप टू हिल स्टेशन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, एक आपको पत्र, राइट ए लेटर, एक आप पत्र लिख रहे हैं अपने मित्र के लिए, जिसमें आप छुट्टियों के बारे में कि आपकी छुट्टियां कैसे बीत रही हैं, छुट्टियां आपने कैसी मनाई, उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखना है, 10 आदर्श नगर, ठीक है, जौनपुर हरिद्वार, यानी आपके मित्र का जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे, वो जहाँ रहता है यानी उसका एड्रेस यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आपके मित्र का नाम और वो कहाँ रहता है उसका एड्रेस, डेट डाल देनी है। फिर मान लीजिए मेरे मित्र का नाम नीरज है, आपके मित्र का जो भी नाम है आप लिखेंगे कि माय डियर नीरज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, यू हैव नॉट विजिटेड अस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर लेटर आपके पत्र के लिए, आपके पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव नॉट विजिटेड अस फॉर लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी दिनों से हम आपसे मिल नहीं पाए। माई मदर रिमेंबर्स यू मच, मेरी जो माता जी हैं वो आपको, मच माने बहुत अधिक, रिमेंबर माने याद करती हैं, माता जी आपको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू कम हेयर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम हेयर मतलब यहाँ आएँ, एंड स्पेंड योर दशहरा हॉलीडे विथ अस, विथ अस माने हमारे साथ, दशहरा माने दशहरा का जो हॉलीडे माने पर्व है या दशहरा की जो छुट्टियां हैं वो आप हमारे साथ मनाएं, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ यही हुआ कि मेरी माता जी आपको बहुत याद करती हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दशहरे के छुट्टी में यहाँ आएँ और अपनी छुट्टियाँ हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। यू विल इंजॉय सम नाइस प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू अरेंज, ठीक है। यू विल इंजॉय, ठीक है, यानी आप इंजॉय करेंगे या आनंद उठाएंगे सम नाइस प्रोग्राम्स, ठीक है, सभी अच्छे प्रोग्राम का, दैट वी आर गोइंग टू अरेंज, ठीक है,
दैट वी आर गोइंग टू अरेंज, और सही तरीके से हम सब लोग इसका आनंद उठाएंगे। वी शैल गो टू सी, यानी हम सभी जाएंगे, सी माने देखने के लिए, हम सभी क्या देखने जाएंगे, ठीक है। तो लिखा है सम इंटरेस्टिंग प्लेस, कुछ इंटरेस्टिंग मतलब आनंद देने वाले स्थानों पर, ऑन सम हिल स्टेशन, और कुछ स्टेशन पर, सो प्लीज़ डू कम, इसलिए आप कृपया आएँ। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू ईगरली, यानी मैं बहुत ही आपसे बहुत ही दिनों से या आपसे बहुत ही उत्सुकता के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्लीज़ ब्रिंग योर कैमरा विथ यू एज वेल, और अपना कैमरा भी अपने साथ ज़रूर लाना। विथ काइंड रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है। योर सिंसेरली, ठीक है, यानी आपका शुभचिंतक XYZ, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 22 को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो यहाँ पर और लगा है, अथवा लगा है, दोनों में से एक ही करना था, एक हमने करके बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कि राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। 80 से 100 शब्दों में लगभग क्या करना है आपको, दिवाली पर क्या करना है, निबंध लिखना है, ठीक है। दिवाली पर आपको निबंध लिखना है, और आर्टिकल एंड गिवन, या तो दूसरा करना है तो दिवाली पर आपको हम किस तरह से एक रिपोर्ट करनी है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 23 डाल दिया, ऐसे ही आपको भी डाल देना है। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप किस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं वो डाल देंगे, हमने भी डाल दिया दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद लिखना यहीं से हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लिखना प्रारंभ करेंगे कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी जो दिवाली है वो प्रकाश का त्यौहार है। इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पम्प एंड शो इन माई सिटी, यानी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको हम मनाते हैं। द सेलिब्रेशन स्टार्ट विथ पीपल क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग दियर होम्स, ठीक है। इस दिन सभी लोग क्या करते हैं, अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, और साथ साथ अपने घरों को क्या करते हैं, सजाते हैं, अपने घरों को साफ़ करते हैं और सजाते हैं। फिर आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया कि विथ लाइट रंगोलीज एंड फ्लावर्स द मार्केट आर फिल्ड विथ पीपल बाइंग क्लॉथ्स स्वीट एंड फायर क्रैकर्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ार जाते हैं, जहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और साथ साथ पटाखे लेते हैं, ठीक है। आगे है कि ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन पीपल लाइट दियाज एंड कैंडल्स, यानी लोग, पीपल माने लोग, लाइट माने जो प्रकाश होता है, दिया एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ, एंड फायर वर्क लाइट अप द स्काई, और आकाश में सभी लोग अनेक प्रकार के रंग बिरंगे दीपों को जलाकर इस उत्साह को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। द सिटी इज फिल्ड विथ द साउंड ऑफ क्रैकर्स, और जो पूरा शहर होता है उस साउंड मतलब आवाज़ से भरा रहता है। क्रैकर्स माने पटाखों की जो आवाज़ है उससे पूरा शहर गूंजता है। दिवाली इन माई सिटी इज ए जॉयस ओशियंस वेयर पीपल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड स्पेयर हैप्पीनेस, यानी सभी लोग एकजुट होकर इस दीपावली के त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं और खुश रहते हैं। हैप्पीनेस माने खुश रहते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको नाउन पहचानना है, संज्ञा पहचाननी है। हिंदूज वर्शिप द गंगा, ठीक है। हिंदू लोग वर्शिप माने पूजा करते हैं, गंगा माने गंगा की। तो यहाँ पर नाउन क्या है, तो गंगा यहाँ पर नाउन है कि नहीं है भाई, गंगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब नाउन हैं, ठीक है। तो गंगा यहाँ पर क्या हो गई, नाउन हो गई। अगला है फिल इन द ब्लैंक सिचुएबल एडवर्ब। एडवर्ब भरना है आपको, क्रिया विशेषण भरना है। आई लाइक द स्टोरी डैश डैश मच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेरी मच। आई लाइक द स्टोरी वेरी मच। अगला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, दिए गए सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। बहुत आसान है इसको बनाना। लिखा हुआ है कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे,
लिखेंगे यू। सैड टू को किस में बदलते हैं, तो बदलते हैं भैया टोल्ड में, है ना। सैड टू को टोल्ड में, मी है तो मी लिखो। इन्वर्टेड कामा और कॉमा लगा है, कॉमा हटाएंगे तो दैट नामक कंजक्शन लगाएंगे। यू टोल्ड मी दैट, ठीक है। उसके बाद में यू कैन हैव माई बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया यू, और यू कैसा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, मी, है ना। ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को किसमें बदलते हैं, आई में, तो क्या हो जाएगा आई। यू टोल्ड मी दैट आई, और कैन को बदल देते हैं कुड में, ठीक है। उसके बाद बाकी का जो बचा है वैसे ही लिख देंगे हैव माई बुक, ठीक है। यानी यू टोल्ड मी दैट आई कुड हैव माई बुक, ठीक है। इस तरह से आपका बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, जो डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, हर बार ही दिया जाता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसका क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे लिखा है कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण सब भाई बहन इकट्ठे हुए, ठीक है। ये हमने इसको लिख रखा है, ठीक है। हमने लिख रखा है इसको कि वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रांड्स मदर 75 बर्थडे, ठीक है। यानी हम लोगों ने 75वां जन्मदिन मनाया अपनी दादी का ऑन 27 दिसंबर को, बिकॉज माने क्योंकि ऑफ विंटर ब्रेक ऑल आवर ब्रदर एंड सिस्टर गेदर टुगेदर, क्योंकि ठंडी की छुट्टियों की वजह से हम सभी भाई बहन क्या थे, इकट्ठे थे। आगे लिखा गया है सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे हमने क्या लिखा कि इन द मॉर्निंग यानी सुबह, बी कंडक्ट पूजा एंड थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग ग्रैंड मदर अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी दादी जी को लंबी उम्र हो या दीर्घायु हो। हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। बी आल्सो माने हमने भी, प्रेयर्ड माने प्रार्थना की, टू गॉड माने ईश्वर से, फॉर हर गुड हेल्थ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंड हैप्पीनेस और खुशी के लिए, इन द फ्यूचर एज वेल भविष्य में उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए हमने प्रार्थना की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड पोस्टमैन लॉफ हार्टली, यानी जो डाकिया था वो जब लैंचो का पत्र मिला तो हंसा क्यों, किस बात को लेकर के हंसा था, ठीक है। देखिए आंसर इसका हो जाएगा द पोस्ट मास्टर वेन टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली, यानी जो पोस्ट मास्टर है वो वेंट माने तुरंत ही गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास, लॉफिंग माने हंसा, हार्टली माने दिल से, वो अपने बॉस के पास गया और हंसने लगा, बिकॉज माने क्योंकि ही हैड सीन ए लेटर, क्योंकि उसने एक ऐसा पत्र देखा एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे जीवन में एक ऐसा पत्र देखा जिसमें एड्रेस माने जो पता लिखा हुआ था वो किसके नाम का था, गॉड के नाम का, ईश्वर के नाम का, ठीक है। तो इस तरह से जो 25 का ए है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बी की। देखो यहाँ पर और लगा है मतलब अथवा, तो ये करना था या फिर दूसरा वाला करना था, तो हमने पहले वाला करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर बी है हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थी, व्हाई डिड ही फाइट विद वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, यानी उनकी जो लड़ाई है वो सफ़ेद जो कानून है यानी अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई किस बात के लिए थी। चलिए इसको आंसर हम आपको बताते हैं। नेल्सन रोजास मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल लीडर हु सर्व एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999, ठीक है। यानी ये जो नेल्सन मंडेला थी ये साउथ अफ्रीका की थी और वहाँ के लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा सांवले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये जो था नेल्सन मंडेला का, ये वहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में 1994 से 1999 तक हुई और मंडेला फाउट विद द वाइट रूल,
यानी जो मंडेला थी उनकी लड़ाई किससे थी? वाइट रूल मतलब सफ़ेद कानून से, या फिर अंग्रेज़ों से कह सकते हैं। अगेंस्ट माने उनके खिलाफ थी। द रेसिस्ट अपेथीड सिस्टम इन हिज होमलैंड एंड फॉर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल। ठीक है, इस तरह से 25 के भी दोनों पार्ट हमने अच्छी तरीके से कर लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ गॉन विलेज बेकर। ठीक है, तो चलिए इसी का ही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? ए गॉन विलेज बेकर यूज टू सेल ऑल काइंड of bread leaves. He used to come in the morning with a basket of bread on his. ठीक है, अच्छा ये लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा सा आपको बड़ा तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं सही तो थोड़ा बड़ा तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा कि हैड ही मेड ए म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ द हैंग of his bamboo stick. He used to wear a peculiar dress known as the kabul. It was a single piece long frock collected, अच्छा यहाँ है reaching down to the knees. The baker usually collected his bill at the end of the month. आगे है कि baking was indeed a portable profession in the old day. The baker always looked happy and prepares. He had a plump साइक्यू। ठीक है, इस तरह से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर लिखना था। इस बात को आप याद रखिएगा भैया कि कहीं पर भी अगर 60 शब्दों में लिखने को कह देता है तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसके बाद में देखो आंसर एनी वन लिखा था, यानी दोनों में से एक ही करना था, जिसमें पहला मैंने करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द टाइगर एक्यूटर डूइंग और राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस। अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई एक आपको पोएम लिखनी है। ठीक है, 4 लाइन मतलब 4 लाइन की। ठीक है, तो पोएम हम लिख देते हैं, आसान होगा आपके लिए कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, आप कम से कम 8 लाइन की पोएम्स याद कर लेना। ठीक है, कम से कम 8 लाइन की पोएम याद रखोगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि जो पोएम आप याद करके गए हो सकता है वो परीक्षा में आ जाए, तो कम से कम आप दूसरी वहाँ पर लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसी सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है किसी एक पर, चाहे एमांडा पर या फिर हाउ टू 3 बिल्ड एनिमल या फिर डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, कोई भी तीन दिया जाएगा, उसमें से कोई भी एक जो आपको सही समझ में आएगा, जिसको आप आसानी से कर पाएंगे वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला ही आपका है सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने लिख रखा है कि इन द पोएम। अच्छा, लिखने का जो सारा प्रोसेस है वो ऐसा ही होगा जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर हमने डाल दिया 28, यानी प्रश्न नंबर 28 है। सेंट्रल आइडिया हम लिखने जा रहे हैं, किसकी लिखने जा रहे हैं? डस्ट ऑफ स्नो की लिखने जा रहे हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें आप बाकायदा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को समझने में आपका जो आंसर है उसको सुगमता हो, और जितनी सुगमता उसको आपका आंसर समझने में होगी उतने ही अच्छी तरीके से वो नंबर आपको देगा। ठीक है, लिखा है कि इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, यानी इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो कूड़ा और किसके बारे में बताया गया है? बर्फ़ के टुकड़ों के बारे में। द पोएट वांट टू कॉन्वे दैट सम टाइम सर्टेन मूवमेंट और एक्शंस which are simple have large significance. They can change the mood or life.
ठीक है, सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, द वे ए क्रोस सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर एंड गिव हिम द आइडिया टू ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट बिकम चेयरफुली एंड डू समथिंग यूजफुल। ठीक है, इस तरह से हमने सेंट्रल आइडिया लिख दिया। और कौन कौन सी सेंट्रल आइडिया भैया इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, बाकायदा मैंने उसकी हिंदी समझा रखी है, बता रखी है। ठीक है, तो कौन सी सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी मैंने बता रखा है अलग से वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। एनी वन माने किसी एक का, किसी एक का 30 से 40 शब्दों में आपको क्या देना है, उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंफरी। चाहे आप ये लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। ठीक है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है हु वाज ग्रिफिन वाला, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत बुद्धिमान साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू स्नो दैट ही ह्यूमन बॉडी could be made transparent. At last he discovered a rare drug. He took his drug and his body became as transparent as a sheet of glass. ठीक है, मिस्टर ग्रिफिन जो थे उनके बारे में आपको इस तरह से एक बहुत ही संक्षिप्त उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में लगभग इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, लगभग 60 शब्दों में आपको इसका उत्तर क्या करना है, देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। पहला है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन और दूसरा है व्हाट काइंड ए लाइफ वाज हरी सिंह लीडिंग विथ अनिल। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, दोनों में से एक का उत्तर आपको देना है, तो हमने इसमें भी दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज हरी सिंह लीडिंग विथ अनिल। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना होगा, लिखा है कि अनिल इज काइंड सिंपल एंड इजी गोइंग, ही इज बिग हार्टेड। यानी जो अनिल है वो बहुत ही एक साधारण किस्म का व्यक्ति है, बहुत ही सरल व्यवहार का व्यक्ति है और साथ साथ बिग हार्टेड एक बड़े दिल वाला व्यक्ति है। आगे है कि ही ट्रीट द नरेटर नेस्ली, ही टीच हिम हाउ टू कुक। वो बताता है कि हाउ टू कुक कैसे पकाते। ही आल्सो टीच हिम हाउ टू, ठीक है, हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, और उसने रीड एंड राइट के बारे में, पढ़ना और लिखना के बारे में बताया। ठीक है, लिखा है द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए बॉय। ये जो कहानी है, ठीक है, तो लिख रखा है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए बॉय थीफ। यानी जो ये कहानी है ये एक थीफ, चोर लड़के की है। ही स्टील्स अनिल्स मनी, उसने अनिल के पैसे चुराए। बट ही कम्स बैक, लेकिन वो वापस आया। ठीक है, ये कहानी एक चोर लड़के की है, उसने अनिल के पैसे चुराए लेकिन वो वापस आया। अनिल नोज इट, अनिल इसे जानता था। बट ही डज नॉट रिएक्ट, लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ही एक्सेप्ट द बॉय थीफ बिकॉज ही इज़ नाउ चेंज्ड, उसने उस लड़के को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया, बिकॉज ही नाउ चेंज्ड, क्योंकि अब वो बदल गया था। अनिल चेंज्ड ए थीफ इनटू ए गुड लेड। ठीक है, जो अनिल था उसने, जो वो चोर लड़का था उसको एक अच्छे व्यक्ति में बदल दिया। तो गाइस, इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हमने बहुत ही कम समय में सॉल्व करवाने का प्रयास किया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।